गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ली है वो ग्रांड सेंट्रल के 3rd लेवल स्टेशन में पहुंच चुका है और वहां जाने के बाद वो अपने लिए और अपनी पत्नी लुइसा के लिए, है ना, 2 टिकट चाहता है। कहाँ जाने के लिए? गिल्सबर्ग एक जगह का नाम है और वहाँ जाने के लिए वो क्या चाहता है? 2 टिकट चाहता है। चलिए इसके आगे चैप्टर में क्या होता है हम उसे पढ़ें। द क्लर्क फिगर द फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? किराया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस क्लर्क ने जो टिकट विंडो पर बैठा हुआ था उसने मुझे यात्रा का किराया बताया, है ना। एंड ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसने बड़े ध्यानपूर्वक जो हेड मैंने लगाया था उसको देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, किंतु उसने मुझे क्या किया? फिर से यात्रा का किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट 1 वे, और उस रास्ते में जाने के लिए हमारे पास 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त क्या थे? पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, किंतु जैसे ही मैं उस पैसे को गिनने के बाद एंड लुक्ड अप, फिर से जब मैं उस क्लर्क की ओर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, तो मैंने ये देखा कि जो क्लर्क है वो मुझे ध्यान से क्या कर रहा है? देख रहा है। ही नोटेड एट द बिल, और वो बिल देते हुए मुझे अपने सिर को हिलाते हुए कहा, डैट आंट मनी मिस्टर, ही सेड, और उसने ये कहा यह तो पैसे नहीं है मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्कीम मी एंड यू वोंट गेट वेरी फॉर, और वो बोल रहा है कि यदि तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, तो यू वोंट गेट वेरी फॉर, तो तुम ज़्यादा देर तक मुझे क्या नहीं बना पाओगे? बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, जैसे ही उसने मुझे ऐसा कहा तो चार्ली का जो ध्यान था, जो क्लर्क जहाँ पर बैठा था उसी के बाजू में एक ड्रॉयर रखा था जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, वो ड्रॉयर जहाँ रखा था, कैश ड्रॉयर जहाँ रखा था, उस पर उस चार्ली की नज़र पड़ी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। यहाँ पे बता रहे हैं कि चार्ली ने ये देखा कि जो वहाँ पर पैसे रखे हुए थे, उस ड्रॉयर में जो पैसे, दराज में जो पैसे रखे हुए थे, वो ओल्ड स्टाइल के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और ये बोल रहे हैं अभी के वर्तमान समय में जो हम पैसे यूज़ करते हैं उसके हाफ साइज का वो क्या था? पैसा था। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही उसका ध्यान उस ड्रॉयर पर गया, ड्रॉयर में कुछ पैसे रखे थे और वो पैसे को देखकर वो सोच रहा है कि ये जो पैसे हैं वो हम जो अभी वर्तमान में यूज़ करते हैं, उपयोग जो करते हैं, उसके बिल्कुल हाफ साइज का वो पैसे वहाँ पर क्या रखे हैं? पैसे रखे हुए हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनका जो रूप था, है ना, जो पैसों का जो रूप था वो अलग प्रकार से दिखाई दे रहा था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ा एंड गॉट आउट फास्ट, और वहाँ से क्या हो गया? चला गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और यहाँ पे बोल रहे हैं भले ही वह 1894 का ही जेल क्यों ना हो, किंतु जो जेल होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? अच्छा नहीं होता। यानी कि चार्ली को ये डर था कि यदि मैं अपने इस पैसे को, जो वर्तमान के जो पैसे वो लेकर आया था, यदि उस पैसे को उस क्लर्क को यदि दे देता तो शायद मुझे क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी, और वो जेल जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एंड दैट वॉज दैट, और यही मेरे साथ हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और वो बोल रहा है कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं क्या हो गया? वापस चला गया। आई सपोज, जैसे मुझे लगता है, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और बोल रहे हैं कि दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, हमारे दोपहर के भोजन के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक जाकर कितने $100? $300 मैंने क्या किए? बैंक से निकाल लिए।
नियरली ऑल वी हैड, जितने भी मेरे पास थे, यानी कि हमारे पास जितने भी पैसे थे उसको जाकर मैंने बैंक से क्या कर लिए, निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और बोल रहा है कि उस करेंसी के बदले मैंने पुराने ज़माने की करेंसी को क्या कर लिया, खरीद लिया या ले लिया, बैंक से ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, है ना। आपको भी मालूम है जब हम दूसरे कंट्री जाते हैं तो हमको वहाँ के नोट की, यानी कि जो हमारे भारत की जो करेंसी है वो अमेरिका में नहीं चलती या दूसरे देशों में नहीं चलती, तो उस करेंसी के बदले हमको क्या दी जाती है, दूसरी करेंसी दी जाती है। उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि जो चार्ली है जब दूसरे जगह जा रहा था तो उसका जो पैसा है, उसके पास जो पैसा था वो वहाँ पर नहीं चलने वाला था, तो वो क्या किया, बैंक जाकर अपने पैसों को क्या करवा लिया, एक्सचेंज करवा लिया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उसके पास जितने पैसे थे उसके बदले उसने ओल्ड ज़माने के, पुराने ज़माने में जो करेंसी चलती थी उसको उसने क्या कर लिया, ले लिया बैंक से। दैट रियली वरीड माई द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये बोल रहे हैं इस बात को सुनकर जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, जो वैज्ञानिक जो मेरा दोस्त था, वो काफ़ी क्या हो गया, चिंतित हो गया। आपको पहले ही स्टोरी मालूम है या बताया गया है कि जो चार्ली है वो अपनी कहानी को किसको सुना रहा है, अपने एक दोस्त को सुना रहा है ना, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे ही वो इतनी सारी स्टोरी को जब वो सुनाया तो यहाँ तक जब स्टोरी पहुँची थी तो इस बात को सुनकर उसका जो दोस्त है वो भी क्या हो गया, चिंतित हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप कहीं भी ओल्ड मनी को क्या कर सकते हैं, पुराने ज़माने के पैसों को ले सकते हैं, बट क्या है, एंड एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम, किंतु आपको यदि ओल्ड ज़माने का या आपको पैसों को एक्सचेंज कराने का जब समय आता है तो एक्सचेंज एक ही शर्त पर होता है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या देना होता है, प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आप यदि कहीं ओल्ड मनी को ख़रीदने जाते हैं या लेने आप जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसके बदले अधिक प्रीमियम क्या करना पड़ता है, पटाना पड़ता है या देना पड़ता है। My $300 bought less than 200 in old style bills, और यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे जो $300 के बदले, है ना, उससे भी कम मैंने 200 ओल्ड स्टाइल के जो पैसे हैं उसको बैंक से क्या किया, प्राप्त किया। बट आई डिडंट केयर, किंतु मैंने कुछ परवाह नहीं की, यानी कि बता रहे हैं कि उसने बैंक से अधिक पैसे निकाले थे, है ना, $300 निकाले हुए थे, किंतु जब वो पुराने ज़माने का जब वो पैसा करेंसी जब लेना चाह रहा है तो उसको उससे भी बहुत कम पैसे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जब एक्सचेंज करवा के जब वो लिया तो उससे कम वो क्या कर रहा है, पैसे उससे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं बट आई डिडंट केयर, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया उस सब बातों पर। एग्स वर द 13 सेंट डजन इन 1894, और ये बता रहे हैं कि 1894 में जो एग्स है उसका जो रेट था वो 13 सेंट था। एक डज़न जो एग है उसका रेट उस समय कितना था, 1894 में 30। बट I have never again found the Grand Central Corridor that leads to the third level at the Grand Central Station। ये बोल रहे हैं किंतु मैंने फिर से उस स्थान को नहीं पाया, उस कॉरिडोर को नहीं पाया, that lead the थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में क्या होता है, पहुंचता है। Although I have tried often enough, यद्यपि मैंने वहाँ उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और बता रहे हैं कि जो लुइसा मेरी पत्नी थी, इस बात को सुनकर, जब मैंने उसे बताया तो इस बात को सुनकर वो बहुत क्या हो गई, चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल जो स्टेशन है जो है उसको और अधिक क्या करूँ, ढूंढूँ। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप
और उसके बाद मैंने उस स्थान को, उस स्टेशन को ढूंढना जो था उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक था उसे फिर पूरा करने लगा, फिर से उस कार्य में लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। वी आर, यहाँ पर वी आर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अब वो अकेला ही उस स्थान को नहीं ढूंढ रहा था, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बल्कि हम सभी वीकेंड में सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे को उस स्थान को जाकर क्या करते थे, ढूंढा करते थे। तो हम आगे जानेंगे कि ये वी कौन है और इसमें कौन कौन लोग क्या हैं, शामिल हैं। Because now we have the proof that the third level is still there, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सिद्ध था, ये हमें बिल्कुल पता था कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल स्टेशन यहाँ पर है ना। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर, और यहाँ पे बता रहे हैं कि चार्ली का एक फ्रेंड जिसका नाम यहाँ पर बताया सैम विनर डिसअपियर, उसके बाद वो क्या हो गया, वहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सैम विनर है वो कौन है, चार्ली का वही फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिसको चार्ली जो है, जो अपनी स्टोरी को वो सुना रहा है, वही फ्रेंड जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सैम विनर। तो इस नाम को आप याद रखिएगा, उसके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, सैम विनर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अचानक ही जो उसका दोस्त था, है ना, वो क्या हो गया, सैम विनर जो था वो गायब हो गया। नोबडी नोवेयर, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, किंतु मुझे थोड़ी सी शंका हुई। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि जो सैम था वो शहर में रहने वाला एक व्यक्ति था, लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, और अक्सर मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में, है ना, जो थर्ड लेवल के गेल्सबर्ग जो स्थान है उसके बारे में अक्सर मैं उसे क्या किया करता था, बताया किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, चार्ली ये बताया करता था कि गेल्सबर्ग के स्कूल में वो गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो अक्सर जो भी बताया करता था उसको, कौन, सैम जो विनर है, वो अक्सर वहाँ के स्थानों के बारे में सुनना क्या करता था, पसंद करता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और शायद वो वही है। ऑल राइट, बिल्कुल सही। इन 1894, यानी कि बोल रहे हैं कि चार्ली बोल रहा है कि वो पक्का अब वो कहाँ पहुँच गया, उसका दोस्त जो सैम विनर है वो 1894 के उसी स्थान पर पहुँच गया जिस स्थान के बारे में अक्सर मैं क्या किया करता था, बताया करता था। हमने इसके बारे में आगे पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये जो उसका दोस्त है ना, साइकाइट्रिस्ट जो दोस्त था, वो पहले चार्ली को ही क्या करता था, ये कहा करता था कि तुम चिंताओं के कारण, है ना, तुम चिंताओं के कारण थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो। किंतु अब ये बताया जा रहा है कि वो इतना आकर्षित हो गया, उसका दोस्त उस स्थान से इतना, थर्ड लेवल स्टेशन से इतना आकर्षित हो गया कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो स्वयं ही, है ना, उसका जो दोस्त है वो भी उसी स्थान पर क्या हो गया है, पहुँच गया है। बिकॉज वन नाइट फजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि उस रात मैं जब स्टैम्प जो कलेक्शन था उसके ढेर में से जब कुछ ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर। किंतु उसने क्या पाया उसको बताने से पहले वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो मैंने जब हुआ था चैप्टर तभी मैंने बताया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फिर से हम यहाँ पे जान लेते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये बताया जा रहा है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, स्टैम्प मीन्स क्या होता है, टिकट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब भी कोई स्टैम्प, जब टिकट जब जारी किया जाता है, पहले दिन जब जारी किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज दैम। और बोल रहे हैं कि जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, जिसको
स्टैम्प कलेक्शन करने का शौक होता है, वो इस स्टैम्प को खरीद लेता है एंड यूज देम टू मेल इन्वेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो वो क्या करता है कि इस टिकट को खरीदने के बाद वो एक खाली लिफाफे में उसे लगा कर अपने ही एड्रेस पर, अपने ही मेल पर क्या कर देता है, उसे भेज देता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क जो रहते हैं वो इसकी डेट को क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, है ना। उसमें डेट को क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये जो स्टैम्प है वो पहले दिन का स्टैम्प है और वो आपके नाम से क्या किया जाता है, आपके नाम से ये क्या किया जाता है, भेजा जाता है। द इन्वेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और यही जो खाली लिफाफा है वही क्या कहलाता है, फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर वो होता है जब कोई टिकट पहले ही दिन जारी होता है और जब उसे स्टैम्प कलेक्टर जो रहते हैं वो जब उसे खरीद लेते हैं और उसे खाली लिफाफे में क्या करते हैं, उसके ऊपर लगाकर अपने ही मेल पर जब उसे एड्रेस सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है उस खाली लिफाफे को, तो उसी खाली लिफाफे को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डे कवर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर नेवर ओपन, किंतु इसे क्या नहीं किया जाता है, कभी खोला नहीं जाता है। क्यों? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, क्योंकि उस इन्वेलप के अंदर, उस लिफाफे के अंदर क्या होता है, खाली पेपर होता है। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और उस रात मैंने भी एक बहुत पुराना क्या पाया, फर्स्ट डे कवर पाया। बहुत सारे पुराने, क्योंकि चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में जब कुछ ढूंढ रहा था तो उसने बहुत पुराने फर्स्ट डे कवर को क्या किया, पाया। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और वो बोल रहा है कि मैंने उस स्टैम्प को पाया जो कि डेट शुडंट हैव बीन देयर, जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, किंतु वो वहाँ था। इट वॉज there because someone had mailed it to my grandfather at his home in the Galesburg। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इसलिए वहाँ था क्योंकि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति था जो उसके ग्रैंडफादर को क्या किया था, वो फर्स्ट डे कवर को क्या किया था, मेल किया था। कहाँ पर? एट हिज होम, उनके घर गैल्सबर्ग में। तो यहाँ पे बता रहे हैं, चार्ली ये बता रहे हैं कि वो जो स्टैम्प है वो वहाँ पर होना नहीं चाहिए था, किंतु था। इसलिए था क्योंकि किसी ने उस फर्स्ट डे कवर को मेरे दादाजी के नाम से क्या किया था, मेल किया था उन्हीं के एड्रेस पर। That was the address on the envelope set, क्योंकि उस एड्रेस पर, उस इन्वेलप पर वही क्या लिखा था, एड्रेस लिखा था। जो एड्रेस हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, गैल्सबर्ग नाम, गैल्सबर्ग जो जगह है उसी का क्या लिखा था, एड्रेस लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और उसमें जो डेट लिखी थी वो कब की थी, 18 जुलाई 1894 की थी। द पोस्टमार्क शोड दैट, यानी कि वो जो स्टैम्प था वो 18 जुलाई 1894 का था, किंतु उसमें जो मुहर लगी थी वो ये बता रहा था कि वो उसी डेट की है ना, कब की, 18 जुलाई 1894 की। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे याद नहीं था कि वो कब मेरे पास आया। द स्टैम्प वॉज ए 6 cent डल ब्राउन, और जो स्टैम्प था वो 6 cent का था, उसका जो कलर था वो ब्राउन भूरा था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें किसका, प्रेसिडेंट गारफील्ड का क्या था, चित्र बना हुआ था। नेचुरली, संभावित रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, और ये बता रहे हैं कि जो वो एनवेलप था वो मेरे ग्रैंडडैड के, मेरे ग्रैंडफादर जो है उनके मेल में आया हुआ था। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और चार्ली ये तर्क लगा रहा है कि वो जो मेल था वो मेरे ग्रैंड डैड के लिए आया था, ग्रैंडफादर के लिए आया था, और उसी समय से वो वहाँ पर है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट,
यहाँ तक कि मैंने उसे लिया और क्या किया, खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक इट रीड, और बोल रहे हैं कि जैसा कि जो पेपर था इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, वो क्या नहीं था, ब्लैंक नहीं था। जैसे कि हमको मालूम है कि फर्स्ट डे कवर में जो अंदर जो पेपर रहता है वो क्या रहता है, ब्लैंक रहता है। किंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट डे कवर के अंदर जो इन्वेलप पेपर जो था वो क्या नहीं था, ब्लैंक नहीं था, खाली नहीं था। इट रीड, जिसको मैंने क्या किया। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसके नाम से, उसके दादाजी के नाम से एक मेल आया था, और वो मेल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मेल है उसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा था जुलाई 18, 1894, और जगह का नाम क्या था, गेल्सबर्ग, ये दिया हुआ था। और उसके एक तरफ क्या लिखा था, किसका नाम लिखा हुआ है, चार्ली का। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गॉट टू बिलीव यू वर राइट, और मैं विश्वास करता था कि तुम बिल्कुल क्या थे, सही थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, चार्ली तुम बिल्कुल क्या हो, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने भी थर्ड लेवल क्या कर लिया है, पा लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं कितने सप्ताह से यहाँ रह रहा हूँ, 2 सप्ताह से यहाँ रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स, और ये बोल रहे हैं कि मैं अभी डेल्स की सड़कों पर उस स्ट्रीट में रह रहा हूँ। समवन इज प्लेइंग इन पियानो, यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सिंग नेली होम, कौन सा गाना, सिंग नेली होम नाम का जो गाना है उसको गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर द लैंडर, और यहाँ पे बता रहे हैं और मुझे यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम फिर से यहाँ वापस आ जाओ। एंड कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक ये तुम्हें क्या नहीं हो जाता है, मिल नहीं जाता है। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, वाकई में ये जो जगह है खोजने योग्य है, मुझ पर क्या करो तो विश्वास करो। तो ये जो बातें थी उसी मेल पे, उसी लेटर में क्या हुई थी, उस पेपर में लिखा हुआ था, और चार्ली को संबोधित किया गया था स्टार्टिंग में, और लास्ट में ये बताया जा रहा है द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट में जो साइन था वो किसका था, सैम का। और आपको मालूम ही है कि जो सैम है वो क्या है, चार्ली का वही साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है जो ये कहा करता था कि चार्ली तुम कल्पना के दुनिया में खोए हुए हो, और तुम अपने वास्तविक दुनिया से, वास्तविक जो डर है, जो फियर है, उससे भागकर तुम कल्पना की दुनिया में क्या हो गए हो, चले हुए हो। तो यहाँ पर जो है उसका जो दोस्त है वो अभी कौन सी दुनिया में चला गया है, कौन से लेवल में चला गया है, थर्ड लेवल में। अब इसके आगे देखते हैं। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, वो बोल रहा है कि चार्ली ये बोल रहा है कि जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं जाता था, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट सैम बॉट $800, कि सैम जो है उसने वहाँ से $800 लिया था। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, क्या चीज़, पुराने ज़माने की करेंसी को उसने वहाँ से लिया था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और वो इसलिए इसे लिया था ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, भूसे का, भोजन का, अनाज के व्यापार को वो क्या कर सके, प्रारंभ कर सके। कहाँ, गेल्सबर्ग में। कब, 1894 में। ही ऑलवेज सेड, वो अक्सर ही कहा करता था, दैट्स वॉट ही रियली विश ही कुड डू, कि वो इस प्रकार के बिजनेस को करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो कांट गो बैक, वो वापस अपने पुराने बिजनेस को नहीं करना चाहता। नॉट द गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और वो बोल रहे हैं कि वो अपने पुराने जो
बिजनेस है, बिजनेस कौन सा करता था, वो एक चिकित्सक था, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो गैल्सबर्ग में जाकर वो पुराने बिजनेस को नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो गैल्सबर्ग जो जगह थी वो एकदम शांतपूर्ण, बहुत शांति वहाँ थी, वहाँ लोगों को किसी प्रकार का क्या नहीं था, टेंशन नहीं था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो वहाँ जाकर उस प्रकार के बिजनेस को नहीं कर सकता था, व्यापार को प्रारंभ नहीं कर सकता था। His old business. Why? Sam was my psychiatrist. तभी हमको चार्ली पूछ रहा है क्यों नहीं कर सकता था। फिर वही बता रहा है कि Sam was my psychiatrist, क्योंकि सैम कौन है, मेरा वही साइकाइट्रिस्ट कौन है, फ्रेंड है, जो मुझे अब उस कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकालने का काम करना चाहता था, किंतु वो मुझे कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकालते निकालते अपना ही वो थर्ड लेवल में क्या हो गया, पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो गई। और ये जो स्टोरी है पूरी कल्पनाओं से भरी है ना। चार्ली पहले कल्पना करता है, फिर वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, फिर जब वो अगली बार जब थर्ड लेवल में जाना चाहता है तो वो स्थान उसको नहीं मिलता है, किंतु उसका जो दोस्त है ना, साइकाइट्रिस्ट जो दोस्त है, वो उस स्थान पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। उसके नाम से वो लेटर लिखता है, उसके दादाजी के नाम से लेटर लिखता है जो चार्ली तक पहुंचता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कल्पनाओं से भरी हुई है और हमको कुछ कल्पनाएं करना है कि सोचना है कि ऐसा हुआ होगा, इस स्टोरी में इस प्रकार की घटना हुई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ आ गया होगा और इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली क्लास में